हेलो बच्चों। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के मॉडल पेपर को देखेंगे। मॉडल पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और इसको सोल्व भी करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस देखे और उसका आंसर टिक आउट करेंगे। तो इसमें सोल्व भी करेंगे, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ आराम आराम से बनाएंगे। आप लोग बने रहना। लेकिन उससे पहले एक बात हम बताना चाहेंगे कि हर वर्ष बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मॉडल पेपर को पढ़कर और चले जाते हैं एग्जाम हॉल में और सोचते हैं कि इसमें तो एकदम हूबहू टकरा जाएगा। लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगता है। पेपर दे कर आते हैं तो मॉडल पेपर से एक भी क्वेश्चंस नहीं लड़ता है या उसको समझ में नहीं आता है, तो बोलते हैं कि मॉडल पेपर से नहीं लड़ा। तो इस क्लास में हम जानेंगे कि मॉडल पेपर को किस प्रकार से पढ़ना है और कैसे कैसे इस मॉडल पेपर का इस्तेमाल करके हम परीक्षा में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। तो बने रहे लास्ट तक। लास्ट में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस मॉडल पेपर से ही क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आते हैं, उसकी पहचान कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ पर देख लीजिए, बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया है, ऑफिशियल मॉडल पेपर है। देखिए, ये लॉकडाउन में जैसा कि ऑफर मिला था सभी बच्चे को कि 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाना होता था और 100 मिलता था क्वेश्चंस, तो वही ऑफर अभी भी लागू है। तो इस बार यदि कोई भी बच्चे यदि उतना अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं तो ये दुर्भाग्य ही कहिए। ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है और ये लास्ट पैटर्न है मेरे ख्याल में, ये 100 वाला ऑफर। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बने रहे लास्ट तक। कैसे हम सोल्व करेंगे हर एक प्रश्न को, वो देखना है। तो देखिए, फर्स्ट हमारा सवाल है पी बाई क्यू, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है जीरो के रूप में 0.041 पर रेकरिंग है। इसको पढ़ते हैं रेकरिंग। जो ऊपर में जो डंटा खींचा हुआ है इसको रेकरिंग पढ़ते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए देखिए और आंसर कीजिए ऐसा सवाल को। हर वर्ष एक सवाल पूछा जाता है ऐसा। तो यहाँ पर देखिए 0.41 है और 4 1 पर रेकरिंग। तो रेकरिंग हम लोग हटाते हैं तो क्या होता है, दशमलव के आगे अंक देखते हैं, 2 अंक है तो 2 9 होगा, अर्थात इसका आंसर होगा 41/99। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, जैसा कि आप लोग जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है, यदि रूट में कोई होता है तो उसमें क्या होता है, जिसका पूर्ण रूट नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर रूट 9 है तो इसका तो 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ रूट 16 है तो 4 बाहर आएगा, यहाँ पर रूट 25 है तो 5 बाहर आएगा क्योंकि 25 25 होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है, किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो यही हमारा आंसर होगा, यही एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं ताकि वीडियो बहुत ही लंबा ना हो और आप लोग को समझ में भी आए। तो यहाँ पर एक सवाल है कि बहुपद 6x-21 का शून्यक है। यहाँ देख लीजिए, ये रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद में कैसे बनाते हैं, शून्यक कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर 6x-21 है, बराबर में हम 0 देंगे, 21 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 6x बराबर हो जाएगा 21 और यहाँ पर x बराबर ये 6 उस तरफ जाके बट्टा में होगा तो 21/6। यहाँ 3 से दोनों को काटेंगे तो ये 7 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा 7/2। 7/2 देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर है बहुपद x² - 10x प्लस 25 का घात है। देख लीजिए, घात से संबंधित हर वर्ष बिहार बोर्ड एक सवाल जरूर पूछता है। तो यहाँ पर घात पूछा जा रहा है। घात क्या होता है, पावर। तो यहाँ x के पावर देखेंगे, x के पावर कितना है, तो x का पावर 2 है, तो 2 ही इसका घात होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर सवाल है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण से रिलेटेड सवाल है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन को सबसे पहले मिलाएंगे। ये ए नंबर तो देखिए, ये कोई समीकरण ही नहीं है क्योंकि x का मान रूट में है।
बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर पर आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं डी नंबर। डी नंबर क्या है, तो देखिए बी और डी दोनों एक क्यू के रूप में दिया हुआ है, तो ये निश्चित रूप से ये त्रिघात बहुपद में चला जाएगा। और यहाँ ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो निश्चित रूप से इसको सोल्व यदि करते हैं तो द्विघात समीकरण के रूप में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है, यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो एम क्यू एन स्क्वायर और एम स्क्वायर एन स्क्वायर का मौसा होगा। HCF पूछा जा रहा है, HCF यहाँ पर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, तो HCF में क्या होता है, ये इसको मान के चलते हैं एक फैक्टर में है ये दोनों संख्या। तो HCF में क्या होता है, दोनों में जो संख्याएं मिलता है उसी को लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों में m है तो m ले लेते हैं, यहाँ पर एम क्यू है, यहाँ एम स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों दे सकता है, और एन स्क्वायर दोनों में है तो यहाँ पर एन स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये हमारा HCF होगा, और HCF ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि a और 18 का लॉस 36 है तथा a और 18 का मौस 2 है, तो a का मान क्या होगा। आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में, लॉस गुने मौस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पर पहली संख्या a है और दूसरी संख्या 18 है, लॉस हमारा 36 है और मौस हमारा 2 है, तो a गुने b, a गुने 18 बराबर में हो जाएगा 36 गुने 2। अब देखते हैं यहाँ पर 18 से ये 36 दो मर्तबे में कटता है, तो a बराबर यहाँ पर 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल को देखते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं 2 प्लस रूट 2 तथा 2 माइनस रूट 2 का गुणनफल है 1, ये दोनों का गुणनफल बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार जोड़कर है एक बार घटाकर है, तो एक बार जोड़कर एक बार घटाकर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो ए का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस में बी का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो 4 में से 3 गया, 1 बचा। अब एक देख लेते हैं ऑप्शन के अनुसार क्या होगा। ऑप्शन ए में है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी में ए तथा बी दोनों। तो यहाँ पर एक तो परिमेय संख्या है, एक क्या है तो परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक है। यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया है और शून्यक पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं करना है कि सोल्व करना स्टार्ट कर देना है, यहाँ पर तरीका सीखिए कि ऑब्जेक्टिव में आता है तो कैसे हम बनाते हैं, शून्य कैसे निकालेंगे। तो 20 को फैक्टर में तोड़िए कि 1 आए, तो यहाँ पर 4 और 5 में तोड़ सकते हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव में 1 आ रहा है, प्लस में यहाँ पर देख लीजिए ये बीच वाला टर्म प्लस के x है, यानी कि 1x है। तो क्या करना है, यहाँ पर इसका शून्यक में क्या करना है कि प्लस में 5 हो जाएगा और माइनस में 4 होगा, और शून्यक जैसे ही निकालते हैं तो साइन बदल जाता है, यानी कि 4 प्लस में हो जाएगा और 5 माइनस में होगा। यही हमारा आंसर होगा, 4, -5। ऑप्शन में देखते हैं कि कहाँ पर इसका ऑप्शन है दिया हुआ। तो ऑप्शन में है 4, -5, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर फिर से इस सवाल को देख लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं। यहाँ पर क्या है, 5 और 4 में हम तोड़े हैं फैक्टर, 5 और 4 में फैक्टर तोड़े हैं। यहाँ पॉजिटिव लाना है तो बड़ा वाला पॉजिटिव, तो माइनस ये साइन बदल जाएगा, 5 माइनस में और 4 प्लस में होगा। तो ऑप्शन नंबर को देखना है, 4, -5, 4, -5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल को देखते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है शून्यक से संबंधित।
तो यहाँ पर देखते हैं b का मान 5 है तो -5 हो जाएगा, और a का मान कितना है तो 2 है, तो -5/2 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, -5/2, तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, -5/2 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, बराबर क्या होगा। यहाँ पर ये ऐसा नहीं, इसको सोल्व नहीं करना है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, सभी बच्चे को हम बोलते हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, डायरेक्ट फार्मूला ध्यान में रखिए, -b/c। अब इसके क्वेश्चंस को देखकर आंसर करते हैं। b का मान है 4 तो -4 हो जाएगा, और c का मान कितना है, c का मान 1 है तो बट्टा में 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा -4। 1 तो बट्टा में छुपा हुआ रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी में ही इसका आंसर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। फिर से ध्यान दीजिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर -b/c होता है, और -b/c, यहाँ पर b का मान 4 है तो -b लिखेंगे तो यानी कि -4, और c का मान 1 है तो 1 तो छुपा हुआ रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -4। अगला सवाल को देखते हैं, यदि समीकरण k² प्लस 6x प्लस 9 के बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान क्या होगा। मूलों का योग, योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, और गुणनफल बराबर क्या होता है तो c/a होता है। अब देख लेना है, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार ये बोला जा रहा है दोनों समान है यानी कि बराबर है। अब देखते हैं, मान बैठाते हैं, b का मान 6 है तो -6, अब बट्टे में a का मान k है तो k रखेंगे, और बराबर में यहाँ पर देख लीजिए c/a, c का मान 9k है और a का मान सोझे k है, तो यहाँ k से k कट जाएगा, और यहाँ 9 को k से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9k, और बराबर में होगा -6। अब देख लीजिए, ये 9 और 6 3 के पहाड़ा से कटेगा 3 मर्तब में, ये 2 मर्तब में, तो k का मान हो जाएगा -2/3, -2/3। ऑप्शन देखते हैं, तो -2/3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी सही इसका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों x² प्लस 2 प्लस a बराबर 0 और bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो a इंटू बी का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मूल x बराबर 1 दोनों समीकरण का मूल है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों में x का मान हम डाल सकते हैं। तो पहला समीकरण में यदि हम x का मान डालते हैं 1 x के जगह पर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस a होगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, प्लस में 1, अब प्लस में a बराबर में 0। यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, तो -2, a का मान आ गया -2। समीकरण 2 से देख लेते हैं, a का मान, b का मान कितना आता है, तो यहाँ पर भी x के स्थान पर 1 डालते हैं तो ये हो जाएगा b, और ये प्लस में भी हो जाएगा b, और ये प्लस में 3 बराबर 0, तो यहाँ b जोड़ b बराबर 2b हो जाएगा। 2b बराबर क्या होगा, तो 3 को उस तरफ भेजते हैं तो माइनस में 3 हो जाएगा, तो b का मान यहाँ से आ जाएगा -3 और बट्टे में 2, -3/2। अब ये दोनों को हमको गुना करना है, तो a का मान -2 है और b का मान -3/2 है, तो यहाँ पर हम -2 से गुना करते हैं तो देख लीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। इस सवाल में a इंटू बी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 बचता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल को देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसा ही सवाल बिहार बोर्ड जो है सो जब से 100 वाला ऑफर दिया है तब से एक दो ऐसा सवाल घात से संबंधित पूछ लेता है। तो देखते हैं सवाल को कि कैसे बनाएंगे इस सवाल को। तो यहाँ पर है 2 के पावर x प्लस 2 बराबर 2 के पावर x माइनस 2 बराबर 2 के पावर 3/2।
तो यहाँ पर क्या करना है, दो तो सभी के बेस में है तो दो को छोड़ देना है, पावर में पावर कंपेयर करना है। यहाँ पर हो गया x प्लस वाई बराबर भी हो गया 3/2 और यहाँ पर हो गया x माइनस वाई बराबर भी हो गया 3/2। तो यहाँ से देखना है कि किसका मान पूछा जा रहा है, तो y का। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, दोनों को सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये प्लस में है, एक माइनस में है। यदि ये दोनों को जोड़ते हैं तो y से y कट जाएगा, x का मान आएगा, फिर से हमको y का मान निकालना पड़ेगा। इसीलिए क्या काम करते, एक साथ ही ये घटा देते हैं। घटाने पर साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में और ये माइनस में। यहाँ पर x से x कट जाएगा और y 2y होगा। यहाँ पर देख लीजिए 2y। अब बराबर में देखिए ये दोनों सेम है, सेम में से सेम चीज घटेगा तो 0 होगा। तो इस प्रकार से 2 भी उधर जाकर 0 ही हो जाएगा, तो y का मान 0 होगा। डायरेक्ट आप लोग निकालेंगे, ऐसा नहीं कि पहले x का मान निकालेंगे उसके बाद y का। पहले सवाल में देख लेना है कि x का मान पूछ रहा है कि y का मान पूछ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, 0। y का मान 0 होगा। अगला सवाल देखते हैं। कॉस थीटा गुना में है कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉस थीटा ये त्रिकोणमिति से सवाल है, तो कॉस थीटा गुना में है कोसेक। अब देख लीजिए कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पर कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने देना है और बट्टा में ये कोसेक जो है साइन का उल्टा है, तो नीचे में साइन थीटा आ जाएगा। अब आप लोग पढ़े होंगे कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा। तो इस तरीके का सवाल भी देख लीजिए, रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम कहा जा रहा है, तो ए और बी दोनों बराबर ही होंगे, यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए बराबर बी होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर सवाल है, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो मूल का मान क्या होगा। जब मूल समान होता है तब मूल का मान क्या होगा, तो मूल का मान होता है -b/2a, -b/2a, क्योंकि इसमें विवेचक का मान 0 हो जाता है तो d का मान जो है सो 0 रहता है, तो प्लस माइनस में d होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर ध्यान में रखेंगे डायरेक्ट रूप से। ऐसे 3 कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन आप लोग मजबूत कर लेंगे, ऐसे क्लास में तो सभी बच्चे पढ़ते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है 18 नंबर सवाल, x प्लस 2 इंटू में x माइनस 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में कौन है। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सवाल को हम सबसे पहले इस ये गुना है इसको हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार जोड़ कर एक बार घटा कर है, ऐसे सवाल को बनाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है सभी बच्चे को। एक बार जोड़ कर और एक बार घटा के रहे तो गुना करने की जरूरत नहीं होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, माइनस में बी स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और बराबर में उस तरफ 5 है, ये 4 उधर जाके 5 में जुट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। अब देख लीजिए स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो एक्स का मान आएगा, देख लीजिए 9 पर रूट चढ़ेगा ना तो +-3 निकलेगा बाहर। अब ऑप्शन देखते हैं, एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से आसान भाषा में बनाकर सवाल को बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ये 3, -3। अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य 6 और -2 हो तो b और c का मान के मान क्रमशः है। b और c का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है या द्विघात बहुपद यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका शून्यक है कितना, 6 और -2। तो एक रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो -b/a और -b/a, और ये दोनों को जोड़ते हैं अल्फा और बीटा, ये दोनों यदि शून्य का अल्फा और बीटा है जो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो 4, क्योंकि 6 में से 2 गया 4 और बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे ही सकते हैं। तो b का मान यहाँ हो गया -4।
बी का मान हो गया -4, बी का मान -4। सी का मान अब देखते हैं। एक और रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा यदि करते हैं तो सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 6 को 2 से गुना करते हैं तो -12 होगा और बट्टा में कुछ नहीं तो 1 तो दे ही सकते हैं, बराबर में होता है सी बाई ए। तो सी का मान यहाँ से -12 आता है। तो बी बराबर -4 और सी बराबर -12। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? रैखिक, जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला ए नंबर ऑप्शन ही रैखिक बहुपद है। बाद बाकी इसको देखते ये बहुपद है ही नहीं क्योंकि बट्टा में x है। यहाँ पर भी देख लीजिए ये भी बहुपद नहीं है, यहाँ पर भी ये भी बहुपद नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चंस को देखते ही आंसर कीजिए। अगले सवाल को देखते हैं। एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो जिस बहुपद का जितना घात होता है उस बहुपद की उतना ही शून्यक होते हैं। यहाँ पर त्रिघात है तो शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो 3 होगा। रैखिक बहुपद होता तो शून्यकों की संख्या 1 होता, द्विघात बहुपद होता तो शून्यकों की संख्या 2 होता और त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 3 होगा। चलिए अगला सवाल है, बहुपद एम क्यू माइनस 3m² माइनस m प्लस 3 के शून्यकों का योग है। अब शून्यकों का योग क्या होता है? ये त्रिघात बहुपद आ गया है। तो त्रिघात में भी तीन तीन शून्यक होगा तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर भी -b/a होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे, b का मान -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a का मान तो 1 है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है सो सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल को देखते हैं। समीकरण bx² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 का विवेचक है। विवेचक बराबर क्या होता है? फॉर्मूला यदि देखा जाए तो b² माइनस 4ac, लेकिन इसके अनुसार देखते हैं तो b के स्थान पर सचमुच b दिया हुआ है तो b² करते हैं, b² और माइनस में 4ac तो 4 दे देते हैं और a के जगह पर b है और c के जगह पर c है। तो b² माइनस 4bc होगा। यहाँ पर ध्यान में रखना है 4bc। यहाँ पर डायरेक्ट रूप से बहुत बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे b² माइनस 4ac, लेकिन नहीं, यहाँ पर इसका व्यापक रूप भी देखना है कि किस तरीके से दिया हुआ है। तो इसके अनुसार जो है सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, b² माइनस 4bc। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 10 हो तो x और y का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, x का मान कैसे निकलता है? तो x बराबर होगा, ये दोनों को जोड़कर और आधा कर दीजिए तो 10 और 2 12, 12 के आधा कितना? 6। तो x का मान 6 हो गया। अब y का मान निकालते हैं तो y का मान कैसे करेंगे? तो ये दोनों में से घटा देना है, 10 में से 2 गया तो 8 और 8 का आधा कर दीजिए तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान 6 और y का मान 4। ऐसे सवाल को सोल्व करने नहीं लगना है, इसी प्रकार से आंसर निकालना है कि जोड़ कर आधा कर देना और घटा कर भी आधा कर देना, x और y का मान निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि 5a b तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान क्या होगा? सबसे पहले a और b का मान निकालना पड़ेगा। देख लीजिए, ये समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब a का मान 5 है और 1 2 3 4 चौथा पद 11 है। तो a का मान 5 है और चौथा पद 11, चौथा पद बराबर क्या होता है? a प्लस 3d होता है। तो 3d बराबर यहाँ पर क्या 11 दिया है तो a का मान तो 5 है और प्लस में 3 और d का मान देख लेते हैं। डी का मान तो दिया नहीं है तो 3d हो जाएगा और बराबर में 11। यहाँ से क्या करेंगे, 5 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस होगा तो 11 में से 5 गया, 6 बचेगा। तो यहाँ पर d बराबर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि 3 दूना 6, 6 कट जाएगा 3 से 2 मर्तब में। तो d का मान भी आ गया, a का मान भी आ गया। तो ये दूसरा टर्म a है तो दूसरा टर्म में देखिए d का मान जुट जाता है तो दूसरा टर्म कितना होगा? 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, तो a का मान 7 हो गया और उसमें 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा b, तो 7 और 2 9 हो गया। तो a का मान 7 और b का मान 9। अब ये दोनों को यहाँ पर प्लस में पूछा जा रहा है कि दोनों को जोड़ने पर क्या होगा? तो 7 और 9 को जोड़िए कितना होता है? तो 16 होगा। ये हमारा सही जवाब होगा। देखते हैं आगे।
समांतर श्रेणी 1/p, 1 माइनस पी बाई पी, 1 माइनस 2p बाई पी डॉट डॉट का सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर बराबर होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है? तो 1 माइनस पी बाई पी है, और माइनस में a1 का मान 1 बाई पी है। यहाँ से लॉसा लेते हैं तो नीचे में तो p ही आ जाएगा, ऊपर में सेम सेम उतर जाएगा तो 1 माइनस पी और माइनस में 1। तो देख लीजिए 1 से 1 कट जाएगा, घट जाएगा, तो माइनस के p ऊपर में, माइनस के p ऊपर में और नीचे में भी p है, तो यहाँ पर p से p भी कट जाएगा एक मर्तबा में, तो माइनस के एक इसका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल को देखते हैं। एपी 10,7,4 डॉट डॉट का तीसवा पद है। अब देख लीजिए ये जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का ही सवाल है, और बिहार बोर्ड क्या करता है कि एनसीईआरटी में जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल दिया हुआ है, ऐसे तो बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन जो भी दिया हुआ है उसी में से निश्चित रूप से कई सवाल को पूछता है। तो इसका डायरेक्ट ऐसे आंसर आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, -77। ऐसे बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे वो देख लीजिए। तो तीसवा पद कह रहा है, तीसवा पद पूछा जा रहा है, तो तीसवा पद बराबर होता है a+29d। तो a+29d में देखिए a का मान 10 है तो 10 लिखेंगे, आप प्लस में 29 का 29, और d का मान क्या होगा? तो d का मान यहाँ पर है आपको 10 में से 3 गया है तो 7 बचा है, तो माइनस के 3 है। अब 29 को 3 से गुना करते हैं तो 87 होगा, जो कि माइनस में, इधर 10 है, और 87 में से 10 घटाते हैं तो 77 आएगा, जो कि माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि 87 जो है, 87 का चिन्ह जो है सो माइनस में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगला सवाल है, समांतर श्रेणी 5, 8, 11 का कौन सा पद 383 है? अब यहाँ पर क्या है कि पदों की संख्या पूछा जा रहा है, तो ए का मान भी दे दिया है, डी का मान भी और ए एन का मान भी। तो यहाँ पर ए एन का मान क्या दिया है? तो 383। अब यहाँ पर फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, एन बराबर होता है a+n-1 इंटू डी। तो ए का मान 5 है, प्लस में एन का मान नहीं है तो n-1, इंटू में डी का मान कितना होगा? तो 5 और 3 8 होता है तो 3, और उधर में 383 है, उसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 383 में से 5 गया तो बचेगा 378, और 300 n-1, और यहाँ पर गुना में है हमारा 3, और बराबर में 378 है, 378। अब 3 से इसको काट सकते हैं हम लोग, 3 से काटेंगे तो कितने मरतब में? एक मरतब में, 3 एकम 3, 3 दूना 6, एक बचा तो 6 त्रिक 18, 126 मरतब में। तो n-1 बराबर 126 है, तो ये एक उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर 127 होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है? √3/2 के बराबर, तो ये तो त्रिकोणमिति के मान सारणी से सवाल है। √3/2 किसका मान होता है? तो साइन 30 नहीं, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 60, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो निश्चित रूप से यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये मान सारणी से आप लोग देख लेंगे, त्रिकोणमिति में मान सारणी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? ये भी मान सारणी से ही है। यहाँ पर tan थीटा का मान 1 कब होता है? जब tan 45 का मान 1 होता है, tan 45, तो यहाँ पर थीटा के जगह पर जो है सो 45 डिग्री होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऐसे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इतना ही पर स्टॉप करते हैं आज। फिर अगले क्लास की ओर जो है सो दूसरे दिन देखा जाएगा। आगे कंप्लीटली मॉडल पेपर को हम सोल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। ऐसे रेगुलर क्लास भी चल रहा है, रेगुलर क्लास जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हम बना रहे हैं वो भी चल ही रहा है। तो आप लोग
बने रहेंगे एग्ज़ाम तक, क्योंकि यदि अच्छा नंबर लाना है तो निश्चित रूप से आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और एक बात और, जैसे मॉडल पेपर में क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि टकराते नहीं है, ऐसा नहीं है। मॉडल पेपर में हूबहू क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में दिया है वो एग्ज़ाम में कभी भी नहीं आता है। आता क्या है? तो इसी से संबंधित, जैसे यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान पूछ लिया गया है, तो इसी से संबंधित यहाँ tan नहीं देकर यहाँ cot दे सकता है। इसी से संबंधित यहाँ tan थीटा बराबर 1 न देकर कुछ और 1/2 या जो है सो √3 या 1/√3 इस प्रकार के सवाल देते हैं। तो कहीं न कहीं मॉडल पेपर से रिलेटिव रहता है, लेकिन हूबहू नहीं रहता है। तो इसीलिए बच्चे को मेरा सजेशन रहेगा कि मॉडल पेपर सॉल्व करने के बाद इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, वो सभी को एक बार बना लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले दिन अगले क्लास में फिर मिलेंगे।